तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का जो थोड़ा सा बाकी था उसको पूरा करूंगा मैं, और उसमें थोड़ा सा आज क्लियर भी करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि बिन आ चुके हैं, बिन्स जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, और वो सारा का सारा बिन के थ्रू ही काम होगा। बिन जिनको जितना चाहिए, बिन जिनको जितना चाहिए, जितना लिखवाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो ले लेंगे। कट्टा वाला सिस्टम नहीं रहेगा। बिन पर ज़्यादा ओवरलोडिंग मटेरियल नहीं लोड करना है, ठीक है। बिन की जितनी कैपेसिटी है उतना ही उस पर लोड देना है, और रहे ये भी रहे कि बिन की भी साफ सफाई होता रहे। ये ना कि उस पर 5 mm की लेयर बैठ जाए और जब उसको हटाया जाए तो हटे भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि सारे बिन में हमारे गंदे हुए पड़े हैं, तो थोड़ा सा उसको मंथ वाइज चाहे डेली वाइज एक एक साफ भी हो ना, तो भी हम उसको साफ कर सकते हैं। तो जितना जिनको बोला गया है ना वो बिन अपना ले लें। आप शायद 30 बोले थे, रंजित 30 बोला था, आपने जो बोला था वो ले लो, ठीक है। आपने भी बोला था ग्रीन के लिए, तो बिन आप लोग ले लो, ठीक है। और उसकी साफ सफाई रख रखाव सही होना चाहिए। और जो कट्टा है, बोरा है ना, सेक्स जिसको कहते हैं, उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सर अगर बिन में ऊपर से बिन में देता हूँ, ये वो नीचे का होगा तो उसका क्यों गायब होगा? उस पर अपना नंबर डाल के दीजिए कि ये मेरा नंबर 1 नंबर 3 नंबर ABC आप कैटेगराइज कर लीजिए। उस पर अपना एक कोडिंग चलाइए। उस पर आप ना एक परमानेंट मार्कर ले लीजिए, उस पर आप ट्रबल TM लिख कर 1 2 3 4 जितना आप कर लीजिए, ताकि कहीं भी मिसप्लेस ना हो, कोई आपका बिल का मिस यूज ना करे, ठीक है जी। कोडिंग कर लीजिए, TM लिख के 1 2 अपना कोड जैसे जो आपको लगता है तो उसके इजीली कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो शुरू करें। देखिए कल मैं एक कस्टमर से बात किया ना, तो कस्टमर को मैंने थोड़ा सा खींचा, तो मेरे को बोला कि हंसते हुए बोला कि देखो सर ऐसा है ना, आपके यहाँ लोगों को ना WI की पता नहीं है कि WI क्या होता है। मैं जानता हूँ, वो बोला कि मैं जानता हूँ, और आप लोगों को कुछ मतलब आप लोगों को कर्मचारियों को कुछ पता नहीं है कि WI क्या होता है, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा फाइनल वाले लोगों को, क्योंकि कभी भी कोई भी विजिटर्स आएगा, कोई भी ऑडिटर आएगा, तो आप लोग के एरिया में जरूर जाएगा, देखेगा कि इनका स्टैंडर्ड कैसा है। फाइनल जो होता है ना, फाइनल के प्रति लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि इसका फाइनल जो करने का तरीका है, किसी चीज़ का अंतिम चीज़ जो है वो कैसे करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो पता है आपको, WI को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। WI का मतलब होता है, समझिएगा इसको, WI का मतलब होता है वर्क इंस्ट्रक्शन। WI का मतलब होता है वर्क इंस्ट्रक्शन, मतलब कार्य निर्देश, ठीक है। मतलब कैसे कामों को करना है, 1 by 1, स्टेप टू स्टेप, काम को कैसे करना है, एक के बाद एक कैसे काम को किया जाता है, उसी को कहते हैं WI। एक के बाद एक मैंने चेक किया, उसके बाद दूसरा क्या चेक करना है, तीसरा क्या चेक करना है, उसी को जो काम को हम स्टेप बाय स्टेप कर चेक करते हैं उसको WI कहते हैं, ठीक है। ये कहता है हाउ, मतलब किसी पार्ट को कैसे चेक करना है, ये बताता है आपका WI। हाउ टू चेक द पार्ट, मतलब पार्ट को कैसे चेक करना है एक के बाद एक। जैसे आप सीढ़ी पर से कैसे उतरते हो, एक कदम रखते हो, दूसरा रखते हो, चाहे चढ़ते भी हो तो एक रखते हो, दूसरा, तो वही कदम टू कदम, स्टेप टू स्टेप जब कोई चीज हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको हम WI बोलते हैं। क्लियर है? आप कोई पूछेगा बता लोगे, ठीक है। आप पूछ सकता है कि विजुअल क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग? विजुअल क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा, आपके 29 तारीख का ऑडिट है, कोई आएगा बाहर से, आपसे पूछेगा कि विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो क्या बताओगे आप लोग? विजुअल इंस्पेक्शन वो चीज होता है जो हम अपनी नग्न आंखों से ना देखते हैं, त्रुटि को देखते हैं, ठीक है। त्रुटि को देखते हैं कि जैसे कि हमारा ये पार्ट है, इस पर डेंट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, ऑपरेशन मिस तो नहीं है, ठीक है, रस्टी तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, लाइन तो नहीं है, कोई ब्लो होल तो नहीं है। तो
ये सारा चीज जो हमें दिखता है, जो हम अपने आंख से देखते हैं, तो उसको कहते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन। देखिए कंपनी की जो इज्जत और डिग्निटी है ना, वो आप लोग के कंधों पर है। अगर कोई आके पूछता है, आप लोग अगर जवाब नहीं देते हैं ना, तो वो जाके वहाँ पर मजाक बनाएगा, अपने ऊपर वाले सीनियर लोगों को कहेगा इस कंपनी में किसी को कुछ पता नहीं। तो नहीं आता है वो चीज़ 10 बार पूछिए, मैं लिख कर दे दूंगा, लेकिन पढ़ के याद रखिए। विजुअल इंस्पेक्शन वह होता है जिस हम पार्ट में ना त्रुटियों को देखते हैं, जो अपने नग्न आंखों से देखते हैं। एक विश्वसनीय तरीका है। तरीका ये है कि इसमें क्या कमी है, क्रैक की, बर की, डेंट की, स्क्रैच की, ब्लो होल की, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मिस की, होल आउट की, ग्रुप शिफ्ट की, लेंथ कम की, ये सारा का सारा चीज जो हम अपने आंखों से देखते हैं, चेक करते हैं, उसको विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके बाद कोई ये भी पूछ सकता है कि आपसे इंस्पेक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल भाषा में ये कर दें, इंस्पेक्शन इज पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं कि गुड मटेरियल को बैड मटेरियल में से चुन लेते हैं। चुनते हैं ना, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? तो एक पार्ट का हम क्या करते हैं, इतना सारा पार्ट रखा हुआ है बीम में, ये पार्ट हमारा बीम में रखा हुआ है, ये बहुत सारा हमारा पार्ट है। अब हमने क्या किया, इन पार्टों में से जितना भी ये 100 पार्ट है, हमने क्या किया, चुन लिया, मतलब चुन लिया, इंस्पेक्ट कर लिया। जो अच्छा था हमने उसको आगे बढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ कि बुरे पार्टों में से अच्छा पार्ट चुन लेना, उसी को इंस्पेक्शन करते हैं। क्लियर है? बता लोगे आप? इंस्पेक्शन एक जांच है, तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अच्छे पार्ट को बुरे पार्ट में से चुन के आगे ले लेते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो छोटी छोटी बातों से ना बदनामी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? नहीं है तो मैं लिख कर दूंगा, लेकिन आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब बात आती है गेज की। ये भी पूछ सकता है, कोई बाहर से आएगा तो ये भी पूछेगा कि गेज क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि गेज जो होता है, 2 प्रकार के गेज होते हैं। गेज जो होता है, 2 प्रकार का गेज होता है। एक वेरिएबल गेज होता है और एक जो होता है एट्रीब्यूट गेज होता है। एट्रीब्यूट गेज को हम फंक्शनल गेज कहते हैं। जैसे ये हमारा गेज है ना, ये जो हमारा गेज है, ये फंक्शनल गेज है। ये एक मेजरिंग, ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ये पता चलता है कि पार्ट ओके है कि नॉट ओके है। ये रीडिंग नहीं बताता। ये जो गेज है हमारा एट्रीब्यूट गेज है, ये फंक्शनल गेज इसको बोलते हैं। ये यस, इससे अगर कोई चीज हम चेक करते हैं तो ये बताता है पार्ट जो हमारा सही है कि नहीं है, यस और नॉट में बताता है। ठीक है, इससे हमें रीडिंग नहीं मिलता है। तो इस गेज को हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। ये एट्रीब्यूट गेज में आता है, जिसको फंक्शनल गेज कहते हैं। ये बर्नियर है हमारा। ये बर्नियर हमारा क्या करता है, रीडिंग देता है। रीडिंग जो होता है वेरिएबल चीज में आता है। जैसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम क्या करते हैं, रीडिंग को मेजर करते हैं, वैल्यू को मेजर करते हैं, उसको हम वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लियर है? बता दोगे आप लोग? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ये देखिए गेज जो ना, इंडस्ट्री में गेज जो होता है 2 प्रकार का होता है। कोई पूछेगा ना गेज क्या होता है, तो आप कहना गेज जो होता है 2 प्रकार का गेज होता है। तो उस गेज में एक एट्रीब्यूट गेज होता है। एक गेज क्या होता है जिसमें गो नो गो चेक करते हैं। आप ऐसे भी बोल देना कि एक गेज से हम गो नो चेक करते हैं, उसको फंक्शनल गेज कहते हैं, पार्ट की फंक्शन चेक होती है। और दूसरा वो गेज होता है जिससे हम रीडिंग लेते हैं, जिससे हमारा रीडिंग आता है, उसको हम वेरिएबल गेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं लिख के फोटो चिपका के समझा दूंगा कि ये आपका वेरिएबल है और ये आपका एट्रीब्यूट। इससे गो नो गो पता चलता है, पार्ट सही है कि नहीं है। लेकिन इससे क्या पता चलता है, रीडिंग वेरी करता है। ठीक है, इससे रीडिंग चेकिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है ये सारा चीजें? समझ में आया? उमेश और सरोज, आप लोग इन बातों को ना बिल्कुल समझाना है। जो चीज मैंने 3-4 चीजें बताया, WI क्या है, इंस्पेक्शन क्या होता है, गेज क्या होता है, ठीक है, नो गो क्या होता है, गो क्या होता है, क्या रेड विन होता है, क्या पीला गेज क्या हो। अच्छा, रेड, आपको रेड विन किस लिए यूज करते हैं? हाँ,
रेड बिन में हम डिफेक्ट मटेरियल को रखते हैं, गलत पार्ट को रखते हैं जो एनजी पार्ट होता है। और येलो बिन में क्या रखते हैं, पीली बिन में हाँ वो पार्ट रखते हैं येलो बिन में जो हमें रिवर्क डाउटेड पार्ट होता है कि हाँ इसका रिवर्क हो सकता है। और ब्लू बिन में क्या रखते हैं, ओके पार्ट रखते हैं। तो हमारे पास ये 3 बिन होते हैं और काम करने के लिए 2 गेज होते हैं। और एक चीज और होता है, वहां पर होता है FIS होता है। कभी कभी आप ना FIS इसका होता है फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड भी होता है, जो ड्राइंग होती है पार्ट को कैसे चेक करना होता है। आपकी जगह पर WI भी होता है, ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्शन जो बताया, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट को चेक किया जाता है, ठीक है जी। तो ये 2-4 चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए। ठीक है जी, अब चलते हैं कल जहां पर छोड़ा था वहां से आप लोग को थोड़ा सा उठा के ले चलता हूँ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात नहीं आता है तो मैं लिख कर दूंगा, लेकिन सभी को वहां जितने लोग हैं, बिन क्या है, ठीक है, गेज क्या होते हैं, WI क्या होता है, FIS क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज इनको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आएगा वहां पर जरूर चेक करेगा और ये चीज पूछता है कि इनको एक्चुअली में कुछ पता होता है कि नहीं है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए कल टॉलरेंस के बारे में बता दिया था आप लोग को थोड़ा सा, और इसमें मैं और आपको बता देता हूँ। बिन आप लोग अपने अपने तरीके से ले लीजिएगा। टॉलरेंस बताया कि ये पार्ट है, कोई ये पार्ट है हमारा 10 mm का पार्ट है, मान लीजिए इसकी डायल जो है 10 mm है, तो ये इसकी बेसिक साइज है, पार्ट की बेसिक साइज है। अब कोई भी चीज है एक यूनिफॉर्म में नहीं बन सकता। माँ का अगर 2 बच्चे होते हैं ना, अगर ट्विंस पैदा भी होते हैं तो उनमें वेरिएशन पैदा होता है, ठीक है, तो कोई भी चीज एग्जैक्ट पैदा नहीं होता है, उसके लिए उस पर हम टॉलरेंस देते हैं। टॉलरेंस का मतलब छूट देते हैं, ठीक है जी। तो ये छूट हो गई आपकी, ये जाएगा 9.9 और 10.1 तक जाएगा। तो 10.1 तक जाएगा, इसको अपर लिमिट कहते हैं, जो नीचे जाएगा इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो लोअर स्पेसिफिकेशन कहते हैं, अपर स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मैंने बताया था आपको। इसमें एक चीज और बताया था, लिमिट डायमेंशन के बारे में बताया था। लिमिट डायमेंशन के बताया था कि लिमिट डायमेंशन क्या होती है आपकी, अगर 10.10 से शुरू हुई तो 10.2 तक ऐसे वो साइज में फॉलो करता है, जो लिमिट होता है, यहाँ से चलेगा यहाँ तक चल आएगा। एक उसके बाद मैंने आपको बताया यूनिलेटरल बताया था, यूनिलेटरल टॉलरेंस के बारे में बात किया था मैं। इसमें बताया कि कभी भी ये एक तरफा होता है, एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है, क्लियर है, वन साइडेड होगा। अगर ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो 10.002 हो जाएगा और प्लस 0.08 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक वन साइडेड होगा, वन साइडेड हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव माइनस में भी आ सकता है, लेकिन जब ये साइज देगा ना तो हमें बनाना इससे और इसके बीच में होता है। तो क्या बनाना होता है हमें, 10.02 से 10.08 तक बनाना होता है। ये बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, यदि ये माइनस में है तो माइनस लेकर बनाएंगे, क्लियर। फिर मैंने बात किया था आपसे बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में, बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में बात किया था मैंने कि बाइलेटरल टॉलरेंस 2 प्रकार के ये भी होते हैं। एक तो होता है कि आपका इक्वल होता है, इक्वल का मतलब 10 साइज दे दिया प्लस माइनस आपका 0.1 दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10.1 तक जाएंगे और 9.9 तक जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल। ये बाइलेटरल का इक्वल है, बाइलेटरल का इक्वल है, मतलब कि टॉलरेंस जो है ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ठीक है। अब कभी कभी ऑन इक्वल भी आ जाता है, बाइलेटरल में क्या होता है, कभी कभी ऑन इक्वल भी आ जाता है। ऑन इक्वल का मतलब हो गया कि ये जो साइज रहेगा 10 में 0.1 कर देगा, माइनस में 0.05 कर देगा, तो ये क्या हुआ, ऑन इक्वल हो गया। ये क्या है, बाइलेटरल का ऑन इक्वल, ठीक है, क्लियर है। अब तो कुछ जरूरत नहीं है, टॉलरेंस क्लियर हो गई। अब टॉलरेंस क्लियर हो गई तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी साइज ना हमें मीन में बनाना है। मीन का मतलब होता है बीच का,
मीन साइज का मतलब होता है बीच का, और ये ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है कि हमारे मशीनों में वेरिएशन होता है, मेजरिंग में वेरिएशन होता है, आदमी में वेरिएशन होता है, मटेरियल में वेरिएशन होता है, हमारे मौसम में, मदर नेचर में भी वेरिएशन होता है। पार्ट क्या होता है, क्लोज हो जाता है, स्पिंच हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मैंने कभी कभी डिफॉर्मेशन देखा है। एक 5 माइक्रोन में तांबा का पार्ट बना रहा था, बनाया मैंने एग्जैक्ट साइड, लेकिन उसको 1 घंटे के बाद जब चेक किया ना, जब टेम्परेचर में वो रह गया 1 घंटे के बाद, तो उसको 0203 माइनस में वो आ गया था। तो पार्ट जो वातावरण के साथ भी आता है ना, तो डिफॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंच हो जाता है, ठीक है। तो हमें सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, शब्द कई हुए और टेक्निकल शब्द हैं। तो पार्ट क्या होता है कि हमें इसीलिए किसी भी पार्ट को ना क्लोज साइज में, मीन साइज में बनाया जाता है, ठीक है। हमेशा जब इन प्रोसेस में काम करना है ना, इन प्रोसेस का ड्राइंग जो होती है क्लोज साइज में होता है, ठीक है। इन प्रोसेस का जो भी हमारा ऑपरेशनल ड्राइंग होते हैं, ऑपरेशन में चलते हैं 1 2 3 करके, उसमें साइज को हम क्लोज करके देते हैं। और क्लोज करने के बाद यदि उसको हम मीन में प्रोड्यूस करते हैं, मीन में बनाते हैं, तो आपकी ना संस्था की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। हम उतना टॉलरेंस, अगर मेरी मशीन की कैपेबिलिटी सही है, हमारा एक्सपीरियंस सही है, हमारा स्किल लेवल का ऑपरेटर है, तो हमारे साथ क्या होगा कि हम जो है पार्ट को मीन में बनाएं, तब जाके क्लियर हो जाएगा। मीन समझ में आता है, ठीक है। टॉलरेंस को 2 से भाग दे दीजिए, जो आपके गिवन साइज पर दिए देखिए साइज क्या, मीन कैसे निकलेगा। 55 साइज है, ये गए आपकी 0.2 का वो बचा, इस 0.2 में 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जो बचेगा ये आपका मीन हो गया। तो इस साइज में पार्ट यदि बनाते हैं ना, तो आपके पास 0.1 हमेशा बचा रहेगा, हाथ में रहेगा। जैसे सेविंग करते हैं ना, सेविंग हम कुछ इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी में चीज़ों को टॉलरेंस में क्लोज करके बनवाना होता है, लाइन वालों को काम करना होता है। तो कोशिश रहे कि आपकी पार्ट जो है मीन में बने, हमेशा यही चेष्टा करना है। पूरी टॉलरेंस लेकर नहीं चलना है, नहीं तो वो गड़बड़। जितना फ्रीडम मिलता है ना, इंसान हो चाहे मशीन हो चाहे कुछ भी हो, जितना फ्रीडम मिलता है वो चीज़ स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। ये आजमा लीजिएगा, ये चीजें हैं। तो हमें कोशिश करना है मीन में बनाने के लिए। लिस्ट काउंट आप लोगों को पता ही है, लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम, मतलब क्या बताइए थोड़ा सा। सर मीन निकालने में तो आना चाहिए ना। तो मील निकालो ना, मील निकाल, जो आपके टॉलरेंस आएगा उसको 2 से भाग दे दो, और जो बेसिक साइज में है वो चीज जोड़ दो। अगर टॉलरेंस जो है क्या कहते हैं, एक तरफा है, यूनिलेटरल में है, सॉरी हाँ, अगर एक मतलब तरफा है तो उसका फिर मीन निकालना पड़ेगा, ऐसे करें दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर। बिल्कुल, एक अपर लिमिट के ले लो, अपर लिमिट हो गया, एक लोअर लिमिट हो दोनों को गया, जोड़ के कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपका ये 03 क्या हो गया, ये साइज वही रखो। टॉलरेंस की नहीं, मैं साइज की कह रहा हूँ, हाँ, साइज की मीन, साइज का मीन निकालो, साइज का राइट। हमेशा क्या होता है, हम साइज जो हमारा एक्चुअल साइज जो होता है, जो बेसिक साइज, एक्चुअल साइज सॉरी बेसिक साइज होता है, ये जैसे कोई हम डायमीटर 10 दे दिया हुआ है इस पार्ट का, तो ये जो है ये साइज का बेसिक साइज होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक साइज। और यही जब मेजरमेंट करते हैं हम कोई पार्ट को, यही जब मेजरमेंट किया 10.01 आया, तो इसको बोलते हैं हम एक्चुअल साइज। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा इन चीजों में, ठीक है। अगर किसी पार्ट पर गिवन है, दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेसिक साइज। और यही चीज आपने इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लिया और जो डाटा आपको मिला उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज, ठीक है। क्लियर? नहीं भी क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा, आप काम करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। लिस्ट काउंट वो चीज होता है जिससे कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम अल्पतमांक जिसको कहते हैं, सबसे जिसको मेजरिंग कर सकता है, उस वैल्यू को हम लिस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। ऑलवेज 110 रूल को इस्तेमाल करना है सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई 5 माइक्रोन टॉलरेंस है किसी पार्ट में, हमें किसी पार्ट में यही पार्ट है, मान लीजिए कोई हमारा डायमीटर है 5 है और इसमें प्लस में दे रखे हैं 0.05, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन के लिए आप क्या कीजिएगा, इसके सिलेक्शन के लिए ऐसे चीजों के लिए हम
1 माइक्रोन का, ऐसे तो इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है उस चीज़ों का, 1 माइक्रोन का इंस्ट्रूमेंट लेंगे ताकि हम ये रीडिंग को कैच कर सके, पकड़ सकें। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जो टॉलरेंस आता है ना, जो भी टॉलरेंस रहता है उस टॉलरेंस से 10 से भाग दे दीजिए, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। आप आजमा के देखिएगा। ठीक है, 110 का रूल यूज होता है किसके लिए? क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट का। कौन? वेरिएबल मेजरमेंट का। ठीक है, तो उस लेवल पर हमें हमारे यहाँ मेजरमेंट नहीं चल रहा है, बाकी चीजों आप यहाँ समझ सकते हैं। क्या होता है देखिए, अगर 0T वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका लिस्ट काउंट होता है, वो कभी भी 0.15 वाला जो रीडिंग होता है 5, 7, ठीक है, 9, वो रीडिंग नहीं कर पाता है। लेकिन 02 वाला जो है रीडिंग वो कर लेता है, जैसे कि 10.06 कर लेगा, 10.08 कर लेगा, 10 कर लेगा। लेकिन ये क्या करता है, 7 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा। उस केस में क्या होता है कि हम सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट करते हैं कि मुझे किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट चाहिए वेरिएबल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टॉलरेंस रहता है उस टॉलरेंस में 10 से भाग देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें 1 माइक्रोन का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कि मुझे 0.01 का करना है या 0.02 mm का करना है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट में। तो ये चीज होगी, तो जो जितना कम इस होगा ना क्या लिस्ट काउंट, उसका रीडिंग आपको ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो आप? जिसका कम होगा लिस्ट काउंट, 1 माइक्रोन वाला रीडिंग ज्यादा पड़ेगा ना जी, वो एक एक चीज को पकड़ के चलेगा। और जिसका 0.5 है वो सीधे क्या करेगा, जंप कर जाएगा। 0.5 अब थोड़ा सा ऐसे समझिए, देखिए ये यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं कोई सुपर फास्ट में बैठूंगा तो सीधे एक बार में फेंक देगा वो, तो 0.5 एक बार में वो कवर कर लिया। अगर मैं किसी लोकल में बैठता हूँ तो तुगलकाबाद जाएगा, ओखला जाएगा, निजामुद्दीन नहीं जाएगा, इस तरह तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज होके जाएगा। तो वो क्या किया, ट्रेवल किया, इसका ट्रेवलिंग टाइम वो हो गया, जंप नहीं कर रहा है। तो वही चीज होती है, अगर हमारा मेजरमेंट का लिस्ट काउंट कम का लेते हैं तो ज्यादा मेजरिंग करता है, कोई चीज छोड़ता नहीं है वो। ठीक है, और 02 का यूज करेंगे तो वो 2 स्टेशन, छोटा स्टेशन को जंप करके अगला स्टेशन को पकड़ेगा। तो वो चीज डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के ऊपर, कि आपका पार्ट का टॉलरेंस क्या है, कितना एक्यूरेसी में मांगा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें आना चाहिए। पार्ट हमारा मेन साइज में आप लोग बनाइए, टॉलरेंस क्लोज रखिए। ठीक है, और टॉलरेंस के बारे में समझा दिए। बीन आ गया है, बीनों की पूरी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको कट्टा को हटाते हैं हम, और बाकी ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं था। ठीक है, क्लियर है क्लिस? 2 तरीके के गेज होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को फंक्शनल गेज कहते हैं, जो फिट बताता है, गो है नो गो है, इसका रिजल्ट देता है, और इसका मेजरिंग वैल्यू बताता है कि हाँ जी इसमें मेजरिंग वैल्यू आती है। ठीक है, धीरे धीरे और जो बातें होगी, बेसिक बातें मैं आपको बता दूंगा, और बेहतर काम किया जाए और बेहतर चीज़ों को समझा जाए। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।